उन्हीं जानवरों की कुर्बानी की जाए जिन पर कोई कानूनी बंदिश या कोई लीगल रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। ये सब ये नमाज रोड पे आदमी नहीं पढ़ेगा तो कहाँ जाएगा, ये बताइए। बहुत अच्छा पैगाम है कि कुर्बानी में दूसरों के मज़ाहिब का एहतराम किया जाए। लेकिन ये दोगलापन मुसलमानों के साथ मैं चाहता हूँ, ये बिल्कुल ठीक नहीं है। इस्लाम धर्म का सबसे बड़ा त्योहार ईद उल जुहा यानी बकरीद आ रहा है। 17 जून से पूरी दुनिया में इस त्योहार को धूमधाम से मनाया जाएगा। कायदे से इस त्योहार को इस्लामिक कैलेंडर के आखिरी महीने धू अल हिजाब की 10 तारीख को मनाया जाता है, लेकिन अंग्रेजी कैलेंडर के हिसाब से ये तारीख बदलती रहती है। मुसलमानों के इस त्योहार में कुर्बानी का बड़ा महत्व है, लेकिन अक्सर ये देखने में आता है कि नमाज पढ़ने और नमाज के बाद कुर्बानी को लेकर कई बार विवाद पैदा हो जाते हैं। सोशल मीडिया पर ऐसी ऐसी तस्वीरें आने लगती हैं जिससे धर्म विशेष के बीच दिक्कतें पेश आने लगती हैं और कई बार ये विवाद इतना गहरा जाता है कि प्रशासन के लिए मुश्किलें खड़ी हो जाती हैं। बकरीद के त्योहार में नमाज को लेकर एक रिएक्शन सुनिए, फिर आपको हम इस पूरे मुद्दे पर आगे लेकर चलते हैं। ये अलीगढ़ के अरबाज हैं, इनसे सवाल बहुत साधारण सा पूछा गया, लेकिन इनका जवाब असाधारण था। मेरा तो गैस सर होनी चाहिए, सड़कों पर होनी चाहिए। मस्जिदों में इतनी जगह नहीं हो पाती जो कि नमाज हो सके। ईद पे ज़्यादा लोग जुड़ते हैं तो जगह नहीं होती, तो इसलिए होनी चाहिए। सड़क पर नमाज को लेकर जाने कितने बार विवाद हुए। 3 महीने पहले ही दिल्ली के इंद्रलोक में सड़क पर नमाज पढ़ने के दौरान एक पुलिस वाले की अभद्रता का वीडियो सामने आया था, जिसके बाद खूब बवाल हुआ। दिल्ली ही नहीं, उत्तर प्रदेश में भी सड़क पर नमाज को लेकर कई बार बवाल हुआ, लेकिन प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सख्त निर्देश के बाद इसमें काफी हद तक कंट्रोल हुआ है। चूंकि एक बार फिर त्योहार का सीजन है, खासकर बकरीद जैसा त्योहार, तो इस बात की पूरी आशंका है कि कुछ लोग सड़क पर नमाज जरूर पढ़ेंगे। लेकिन योगी आदित्यनाथ इस मामले में बेहद सख्त हैं। एक दिन पहले ही उन्होंने गाइडलाइन जारी की है और इस मसले पर अधिकारियों के साथ बैठक कर नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्ती से पेश आने का आदेश दिया है। यूपी सरकार की इस गाइडलाइन के साथ ही इस्लामिक सेंटर ने भी एडवाइजरी जारी की है। जाने माने सुन्नी मौलवी और ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सदस्य मौलाना खालिद रशीद फिरंगी महली ने 11 पॉइंट की एडवाइजरी के साथ मुस्लिमों से जो अपील की है, पहले उसे सुनिए। ईद उल अज़हा एडवाइजरी इस्लामिक सेंटर ऑफ इंडिया फिरंगी महल लखनऊ की जानिब से इशू की गई है और आप हज़रात से गुजारिश है कि गुज़श्ता सालों की तरह इस साल भी इस एडवाइजरी पर पूरी तरीके से अमल करें। ईद उल अज़हा के मौके पर कुर्बानी करना कोई रस्म और रिवाज नहीं है, बल्कि ये एक मजहबी फरीज़ा है और जो लोग भी साहिब निसाब हैं उनके लिए ये वाजिब है, उनके ऊपर ये वाजिब है कि कुर्बानी का अहतमाम ज़रूर करें। और इसी के साथ साथ इस एडवाइजरी में इस बात की को भी वाज़ेह किया गया है कि हर साल की तरह इस साल भी सिर्फ उन्हीं जानवरों की कुर्बानी की जाए जिन पर कोई कानूनी बंदिश या कोई लीगल रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। इसके अलावा इस एडवाइजरी में कहा गया है कि ईदगाहों और मस्जिदों के अंदर ही नमाज पढ़ी जाए, सड़कों पर नमाज न अदा की जाए, कुर्बानी करते समय फोटो या वीडियो न बनाया जाए, कुर्बानी के फोटो सोशल मीडिया पर अपलोड न किए जाएं। 11 पॉइंट की गाइडलाइन तो दे दी गई, लेकिन उसका पालन होगा कि नहीं, ये सबसे ज्यादा अहम है। हमने उत्तर प्रदेश के तमाम शहरों से लोगों का मन टटोला। सबसे पहले राजधानी लखनऊ का रिएक्शन सुनिए। गाइडलाइन को मानते हुए त्योहार मनाया जाएगा। तो खास तौर पे बिंदु है, उसमें कहा है कि कुर्बानी का वीडियो न बनाएं, सोशल मीडिया पर वायरल करें, गोपनीय रखें और सड़कों पर नमाज न हो। हाँ, ये तो सही है।
वीडियो नहीं बनाना चाहिए। अच्छा, और सड़कों पर एक नमाज उन्होंने खासा जोर भी दिया है उसको लेकर। हाँ भैया ठीक है, सड़कों जैसा वो कह रहे हैं किया जाएगा, नहीं तो इससे सड़क पे नमाज होने में क्या दिक्कत है उनको। मगर ये है यही चीज कदम जो है वो सभा कहीं भी दे सकते हैं, रोड को जाम कर सकते हैं, बंद कर सकते हैं, नमाज पढ़ने में मालूम आदमी चोरी कर रहा है। भाई ये है हिंदू मुसलमान की यही बात होती है। लेकिन बात सद्भाव, वो सभा कहीं करें, रोड बंद कर दें, कुछ भी करें, और मुसलमान अगर नमाज पढ़ेगा तो उनको तकलीफ हो रही है, मुसलमान अजान देगा तो उनको तकलीफ हो रही है। साहब ये मुसलमानों को सताना हुआ ना। नमाज की तैयारी आप लोग भी कर रहे होंगे जी। खाले साहब ने अपील की है कि भाई सड़कों पे नमाज ना हो और जो कुर्बानी हो उसे गोपनीय रखें, सोशल मीडिया पे वीडियो वायरल ना करें, वीडियो ना बनाएं। जी ये तो बात सही बोली है भाई। ये सब ये है, नमाज रोड पे आदमी नहीं पढ़ेगा तो कहाँ जाएगा ये बताइए। मस्जिद में जगह नहीं होगी, कोई दिक्कत थोड़ी इसमें, नमाजी तो पढ़ने को हम लोग झगड़ा करने थोड़ी उतरते सर। लेकिन साहब ने बोला है तो क्या बोल सकते हैं। तो उसके उनको मानते हुए काम किया जाएगा क्या? मानते भी किया जाएगा सर, कोशिश तो यही रहेगी। सुना आपने, सड़क पर नमाज को लेकर क्या तर्क है इनके पास। अलीगढ़ के चाहत अब्बास ने तो आरोप ही लगा दिया कि ये दोगलापन है। इनकी आपत्ति है कि समुदाय को टारगेट किया जा रहा है। मैं ये कहना चाहूँगा वो एक सरकारी इमामों की तरह बात कर रहे हैं, और इससे पहले भी नमाज़ पढ़ी जाती थी, लेकिन जना क्या हो गया है कि कोई विशेष पार्टी के आने से इस चीज़ पर रोक लगाई जा रही है, जबकि ऐसा ना होना चाहिए। बल्कि नियम तो ये होना चाहिए कि रोड पर कोई भी धार्मिक कार्यक्रम किसी का भी नहीं होना चाहिए, चाहे वो किसी भी विशेष जाति को क्यों ना हो। लेकिन समुदाय विशेष को टारगेट करना, जबकि साल में 1 या 2 बार ही नमाज होती है, वो भी 5 से 10 मिनट में ख़त्म हो जाती है। लेकिन रोड पर और भी धार्मिक चीज़ें होती हैं, लगा के रोका जाता है, जिससे आवाजाही रोड जाम होता है, उससे किसी को फ़र्क नहीं होता। लेकिन ये दोगलापन मुसलमानों के साथ मैं चाहता हूँ ये बिल्कुल ठीक नहीं है। लेकिन स्थिति को देखते हुए जो फिरंगी महलवी साहब ने बोला है उस पर अमल करना ही बेहतर है। दिल में जो हो, लेकिन पब्लिक भी जानती है कि करना वही होगा जो गाइडलाइन में है, क्योंकि योगी की सख्त इमेज लोगों के दिलो दिमाग में है। लोग जानते हैं कि योगी आदित्यनाथ का प्रशासन कोई भी ऊंच नीच बर्दाश्त नहीं करेगा। उत्तर प्रदेश में गौ हत्या को लेकर तो बेहद सख्त है योगी का आदेश। जब से बैन लगा है और उसके बाद से अब तक उत्तर प्रदेश के अंदर कहीं भी कोई खबर इस तरह की नहीं आई है कि प्रतिबंधित पशु की कुर्बानी हुई है, और बिल्कुल प्रतिबंधित पशु की कुर्बानी नहीं होनी चाहिए। इस्लाम भी इस बात को मना करता है। और पिछली बार जब गत वर्षों के अंदर हमारी स्टेट सरकार ने ये कहा कि ऊँट की कुर्बानी नहीं करनी चाहिए, तो हमारे कोई शिकायत पूरे उत्तर प्रदेश से ऊँट की कुर्बानी की भी नहीं आई है। योगी ने आदेश दिया है कि स्थानीय प्रशासन किसी तरह की संवादहीनता न बनाए। थाना, सर्किल, जिला, रेंज, जोन और मंडल स्तर पर तैनात सीनियर अधिकारी अपने अपने क्षेत्र में धर्मगुरुओं और समाज के दूसरे प्रतिष्ठित लोगों से मिलें और सकारात्मक संदेश जारी कराएं। योगी के प्रयासों का असर भी दिख रहा है। सहारनपुर की पब्लिक हो या फिर अलीगढ़ की, योगी के आदेश और फिरंगी महली के गाइडलाइन के साथ जनता खड़ी नजर आ रही है। मतलब थाने के अंदर भी मीटिंग थी, थाने के अंदर भी हमें अधिकारियों ने यही समझाया है कि कुर्बानी अगर करें तो थोड़ी बात पर्दे के लिहाज से करें। अगर यहाँ से कहीं दूर जाने वाला कोई गोश्त हो या मतलब मांस में हो या मीट हो तो उसको ढके के में होनी चाहिए। कोई भी काम में सबको मोहब्बत प्यार से, सब हिंदू भाई का भी मुसलमान सबका सहयोग होना चाहिए, सब प्यार से होना चाहिए। त्यौहार हिंदू भाई का हो चाहे मुसलमान भाई का हो, त्यौहार सबको मिलकर मोहब्बत प्यार से अच्छा रहता है। मैंने मुसलमान भाइयों से अपील है कि अपना खुशी का त्यौहार खुशी के तरीके से मनाएं, और जो हमारे उलमाओं ने गाइडलाइन दी है अपने पशु को पर्दे में ज़िबा करें, किसी भाई को कोई इससे तकलीफ ना हो, और सबके साथ मिलजुल के अपना त्यौहार बनाएं। ये अपील करने की सही बात है कि कुर्बानी जो है हमारी खुले में ना करें और ढक कर करें, और किसी को, हिंदू भाई को किसी को परेशानी ना हो। देखिए, जिस तरह से मौलाना खालिद रशीद फिरंगी महली ने कहा है कि सड़क पर नमाज नहीं अदा करनी चाहिए, मैं उनकी बात का समर्थन करता हूं, क्योंकि नमाज जो है वो एक मस्जिद के अंदर अदा होनी चाहिए। सड़क पर नमाज अदा होने का वैसे भी कहीं पर नहीं है, मगर इस दिनों जिस तरह से हम देखते हैं कि हमारे देश के हालात हैं, नमाज सड़क पर पढ़ने को लेकर कई जगह विवाद हो चुका है। तो जब इस जगह की चीज़ें हैं तो इस्लाम ने विवाद से बचने को कहा गया है,
तो मेरा मानना ये है कि अगर इस्लाम में किसी चीज़ के बचाव के लिए ज़रूरी है तो उस पर अमल किया जाए और सड़क पर नमाज़ अदा ना की जाए, क्योंकि हमारी सरकार की भी सख्त हिदायत है कि सड़क पर नमाज़ अदा ना करें, तो इस बात को मानने में कोई हर्ज नहीं है। जैसे कि कहिए और उनकी बात पे अमल भी करना चाहिए। फिरंगी महली साहब ने कहा जिस तरीके से कि नमाज जो है वो बिल्कुल मस्जिदों के अंदर पढ़नी चाहिए, और अगर ईदगाह हो, घरों की बिल्कुल मोहल्लों की जो मस्जिदें हैं उसके अंदर ही पढ़नी चाहिए। तो बिल्कुल सही बात है, ये इस बात पे जो है सारे मुसलमानों को अमल करना चाहिए। देखिए, नमाज तो ईदगाह मस्जिदों में पढ़ी गई, पिछली बार भी पढ़ी गई थी 2 डबल शिफ्टों में। पहले भी शासन प्रशासन का जो प्रशासन की गाइडलाइन है उसका साथ भी दिया है। मुस्लिम समाज नहीं चाहता कि कोई आप वो हो विवाद वगैरह ड्रामा हो। नमाज ईदगाह के अंदर और मस्जिदों में ही पढ़ी जाएगी, रोड पर नमाज नहीं पढ़ा। बकरीद के दिन नमाज पढ़ने के बाद कुर्बानी दी जाती है। ऐसी मान्यता है कि कुर्बान किए गए बकरे को 3 हिस्सों में बांटा जाता है, जिनमें से एक हिस्सा घर में इस्तेमाल किया जाता है, दूसरा गरीबों को दान में दिया जाता है और तीसरा हिस्सा रिश्तेदारों के लिए निकाला जाता है। मान्यता यह भी है कि बकरीद के मौके पर ही दुनिया भर के मुस्लिम हज करने सऊदी अरब की यात्रा पर भी जाते हैं। ज़हन में रखें ये है कि ऐसे जानवर की कुर्बानी ना करें जिसको एक तरह से हमारे यहाँ सम्मान दिया जाता है। आप समझ रहे हैं, तो हम बकरा और भैंस वगैरह इन चीज़ों की कुर्बानी दें, बाकी और तरफ नहीं जाएं, क्योंकि इस तरह मुझे लगता है ये गैर मुनासिब है। इन चीज़ों को ज़रूर जहन में रखें। बस तमाम हज़रात अपने करीबी मस्जिद में या ईदगाह के अंदर नमाज अदा करें, सड़कों के ऊपर नमाज अदा न करें। और आपसे गुजारिश करता हूँ कि किसी ऐसी जानवर की कुर्बानी न करें जिससे हमारे किसी बिरादरान वतन को तकलीफ़ पहुँचे, और उसके बाक़ियात जो कुर्बानी हिदायत करता हूँ और लोगों से अपील करता हूँ कि लोग कुर्बानी जो है वो खुले में ना करें, और नमाज को लेकर के ये है कि वो ईदगाह में नमाज़ पढ़ें या अपनी मस्जिदों में नमाज़ पढ़ें, रोडों पर या खुले में नमाज ना पढ़ें। नमाज हो या कुर्बानी हो, इन तमाम चीज़ों में अपने उसूलों की पाबंदी करें। मतलब ये है कि नमाज ईदगाह के अंदर पढ़ी जाए, रोडों पर ना पढ़ी जाए। इस त्योहार को पैगंबर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की याद में मनाया जाता है। इस्लामिक धार्मिक मान्यता के मुताबिक अल्लाह ने इब्राहिम के सपने में आकर उनकी सबसे प्यारी चीज मांगी थी। हजरत इब्राहिम के लिए उनका बेटा ही सबसे प्रिय था, इसलिए उन्होंने अपने बेटे की कुर्बानी देने का फैसला लिया। इसी बात को याद करते हुए दुनिया भर में मुस्लिम धर्म को मानने वाले लोग बकरीद मनाते हैं। बकरीद पर कुर्बानी को लेकर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने भी प्रतिक्रिया दी है और लोगों से अपील की है कि इस मौके पर सांप्रदायिक सौहार्द बनाए रखा जाए। मैं बेगूसराय सहित देश के तमाम एडमिनिस्ट्रेशन से, जिला के एसपी डीएम से आग्रह करूंगा कि सामाजिक सौहार्द बना रहे, सार्वजनिक जगह पर बकरे का कटाई ना हो जिससे आपसी द्वेष फैले। ये काम प्रशासन को करना है। सांप्रदायिक सौहार्द बनाए रखने की इस अपील के बीच आपको बता दें कि बकरीद को लेकर सबसे ज्यादा कड़ी सुरक्षा व्यवस्था उत्तर प्रदेश में देखने को मिल रही है। राजधानी लखनऊ समेत प्रदेश के सभी जिलों में पुलिस मुस्तैदी के साथ तैनात है। सभी संवेदनशील इलाकों में पुलिस की टीम जायजा ले रही है ताकि कोई भी अप्रिय घटना न हो। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नव भारत।